हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आ चुका है और ये बहुत ही छोटा 5 से 6 मिनट का वीडियो उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका इस साल प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। वो सारे के सारे बच्चे परेशान हैं, उनका दिमाग ब्लैंक है, वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, तैयारी करें या ना करें, तैयारी करें तो कैसे करें, या फिर कोई जॉब ज्वाइन कर लें या कोई और करियर चूज कर लें। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको आगे क्या करना है, ताकि अगली बार ऐसी कोई भी स्टेज ना रहे जिससे आपका सिलेक्शन रुके। आप सबसे पहले समझिए, माइंड जो ब्लैंक हो रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लेम गेम में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे यूपीएससी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कोचिंग्स की बुराई कर रहे हैं, कुछ खुद को ब्लेम दे रहे हैं। भाई कुछ बोल रहे हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो अनप्रेडिक्टेबल है, सीसेट के क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार यूपीएससी में हो सकता है कोई धांधलेबाजी हुई हो, क्योंकि इस बार देखा गया है कि जो सेलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर 3-3 रोल नंबर कॉन्जिक्यूटिवली सेलेक्ट हुए हैं। ये सारी बातें चल रही हैं, इन सब पे भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और यूपीएससी की भी जरूर 100% मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ गलतियां हैं। कुछ बच्चे कोचिंग्स को किया, कोचिंग को जो गलत कोचिंग को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने हमें गलत मटेरियल दे दिया, उनके मटेरियल से कोई क्वेश्चन नहीं आए। कुछ बच्चे इस तरह से बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि मैंने मस्ती बहुत ज़्यादा की, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया, अगली बार मैं नहीं करूंगा। मैं ये मानता हूं, मैं ये बोलता हूं कि जो भी हुआ उसको अभी भूलिए, आने वाले टाइम में क्या प्लान करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड है, यही है जो आपको करना है। अगर आपने ये बात मानी तो यूपीएससी में अगले साल आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मैंने यहां पे लिखा है 22 अगस्त 2025, 70 दिन। यानी कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी ये डेट उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी कि उन लोगों के लिए जिनका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। मान के चलिए अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता तो आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते मेंस के लिए, जिनका नंबर कैलकुलेट होते हैं। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, तब आपको 7 पढ़ने पड़ते। अभी भी जो मैं प्लान बता रहा हूं उसमें आपको सिर्फ 4 पढ़ने हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ने हैं कि इस बार 22 अगस्त को जब पेपर होगा तो आपको 7 पेपर ट्राई नहीं करने हैं, पर अगले दिन जो जो पेपर होता जाएगा उन 7 में से 4 पेपर ट्राई करने हैं। लेकिन उन 4 को इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उनकी जितनी मैक्सिमम और अच्छी बुक्स या अच्छा मटेरियल जो आप पढ़ सकते हो, जो नोट्स बना सकते हो, जो उसको खुद से करंट अफेयर्स के या कोट्स डाल के एनरिच कर सकते हो, और उसको रिवाइज करके इतना ज़्यादा याद करके मेमोराइज करके इस बार जो पेपर होगा उसमें आपको लिखना, और कोशिश करनी है कि एटलीस्ट उन 4 पेपर में आपके इंडिया में हाईएस्ट नंबर आए। इस लेवल की आपको तैयारी इन 70 दिनों में करनी है, केवल 4 सब्जेक्ट्स की। आपको दिन कैसे डिवाइड करना है? 2 घंटे करंट अफेयर्स, 8 घंटे ऑप्शनल, 1.5 घंटा 1.5 आवर्स एथिक्स और 1.5 एससे। ये 13 आवर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग टेंशन में, सोचने में और यूपीएससी को डिकोड करने में टाइम वेस्ट करते रहेंगे, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं ये पर्सनली बोल सकता हूं, मेरा हर बार प्री क्लियर हुआ, कई बार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने और मेरे उन दोस्तों ने जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कभी हार नहीं मानते थे। उनको एक बात पता थी कि यूपीएससी में जो भी कुछ हो, हर साल यूपीएससी में अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है, और अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो इन सारी बातों को करने से बिल्कुल नहीं होगा। अगर सिलेक्शन होगा तो वो होगा पढ़ने से ही। ये 13 आवर्स का जो प्लान है ये आपको बहुत ही रिग्रेसली, बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही डेडिकेटेडली, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए 70 दिन के लिए। आप अभी से, मुझे लगता है जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद, अगर आप, ये लॉजिक है, आपने प्री की तैयारी पहले भी की है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आता है, और इन 70 दिनों के बाद जब मैं प्रीलिम्स के लिए आपको गाइड करूंगा उस टाइम पे मेरी गारंटी है कि प्रीलिम्स के लिए जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इसमें आप नंबर 1 हो जाओगे। उस टाइम पे हो जाओगे। आपके पास लंबा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है जब आप वो वाले सब्जेक्ट करोगे। बट ये वाले सब्जेक्ट करने का एक्चुअली कभी टाइम नहीं मिलता है, कभी ऑप्शनल का फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा, और लोग एसए और एथिक्स को भी बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन 4 सब्जेक्ट्स को लॉजिकली सोचिए। एक तो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए 2 घंटे, और करंट अफेयर्स डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पढ़ने की कोशिश कीजिए अभी, और उसकी जो इंग्लिश है, उसके जो वर्ड्स हैं, उसके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी नोटबुक में खुद बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए। बहुत छोटे छोटे नोट्स, 2 घंटे दीजिए इस काम को। 8 घंटे ऑप्शनल। इंडिया में आपको नंबर 1 बनना है। उस ऑप्शनल में जो आपने लिया है उसके जो भी बेस्ट टीचर का मटेरियल आपके पास है, और जो बेस्ट बुक्स हैं जो किसी भी टॉपर ने सजेस्ट की हैं, उनका आपको बाय हार्ट उसको रटा होना चाहिए। आपको इतना होना चाहिए कि आपको बटन दबाते कोई क्वेश्चन पूछा तो उस पर आपको 2 पेज 4 पेज लिखने आते हो, बोलना आता हो। आप उधर उधर बंगले ना झांके कि मुझे, मेरे से क्या पूछ लिया। ऑप्शनल अगर आपने लिया है तो अब ये 70 दिन आपको ऑप्शनल बहुत ज्यादा पढ़ना है। एथिक्स 1.5 घंटा। एथिक्स बहुत इजी पेपर है, लेकिन एथिक्स की एक ट्रिक है, एथिक्स का पेपर बहुत ही लंबा आता है। इस लंबे पेपर में यहाँ पे राइटिंग, देखिए एससे और एथिक्स में बहुत एक इशू है, एससे में टाइम क्रंच नहीं है, एथिक्स में टाइम क्रंच है, और दोनों बहुत इजी हैं, दोनों में लिखा जा सकता है। एथिक्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, उनको लिखना बहुत आसान होता है। एथिक्स में आप नंबर ला सकते हो, लेकिन आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1.5 घंटा आप पढ़िए की पॉइंट्स और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और 1.5 घंटा एससे। इसमें आप
एक दो दिन पढ़ सकते हो और एक दो दिन लिखने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आधा घंटा पढ़ के 1 घंटा लिख सकते हो। ये आप लेकिन ऐसे की भी हैबिट डालिए। मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो कम से कम, और 70 दिन आपने ढंग से मेंस की तैयारी की, और आपने किसी भी नेगेटिव बात को अपने आप को दूर रखा, तो आपका सिलेक्शन अगले साल हो जाएगा। वरना यूपीएससी इतना ब्रूटल तो है, इतना क्रूअल तो है कि ये बार बार आपको प्रीलिम्स में फेल करने में, या फिर 3 बार प्रीलिम्स में फेल करना और 3 बार मेंस में फेल करने में बिल्कुल शर्माएगा नहीं। यानी यूपीएससी की आंखें एकदम बिल्कुल ब्लाइंड है इस मामले में, कि अगर आपने मेहनत नहीं की तो यूपीएससी इतना ब्रूटल है कि आपको चाहे आधे नंबर पे हटाए पर वो हटा देगा। और वो आप हमेशा अगर चिल्लाते रहोगे मेरा आधे नंबर से रह गया, मेरा 1 नंबर से रह गया, ये काम नहीं करेगा। जो जीता वो सिकंदर, मैं हर बार बोलता हूँ। इसलिए प्लीज इस चीज को अभी से शुरू कर दीजिए, और किसी भी नेगेटिव चीज को मत सोचिए जो चीज आपके हाथ में नहीं है। यूपीएससी में धांधलेबाजी हुई है या नहीं हुई है, स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, यूपीएससी का पैटर्न अच्छा है या बुरा है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। और जो कर भी पाओगे कभी अगर आपने कोई प्रोटेस्ट किया और 4-5 सालों में, तो भी सिलेक्शन उनका होगा जो किताबें पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो प्लीज पॉजिटिव रहिए। और 70 दिन के बाद, ये पेपर लिखने के बाद, तब आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, और वो पेपर जो आप लिखोगे वो मुझे दिखा सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।